मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सूर्य व इसके ग्रह, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। इसके अलावा हम क्षुद्र ग्रह, छोटे तारे, एस्ट्रॉइड्स के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर क्वेश्चन था क्षुद्र तारे से, रीट एग्ज़ाम में जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो क्षुद्र तारे का क्वेश्चन आया था। तो इसमें आज हम जोवियन ग्रह के साथ साथ क्षुद्र तारे के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य या जोवियन ग्रह की। क्या है बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह? तो टोटल हमने 8 ग्रह पढ़े, जिसमें से 4 आंतरिक और 4 बाह्य हैं। एक बार फिर क्लियर कर दूं, याद करने का तरीका भी आपको बता देता हूं, और फिर निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले सूर्य व इसके ग्रह के संबंधित पहले 2 वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से पहले वो 2 वीडियो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आएँ ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो सके। अब बात कर रहे हैं हम सूर्य के ग्रहों की। तो सूर्य के टोटल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह याद रखने का तरीका भी आपको बताया था कि आप लोग पूरे सप्ताह के वार लिख लें। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। तो ये पूरे सप्ताह के मैंने वार लिख लिए हैं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। इसमें मैंने बताया था आप सोमवार की तुलना करें किससे? सूर्य से। क्रम बता रहा हूँ आपको, ग्रहों को याद करने का बहुत इजी मेथड है। पहले वीडियो में मैंने क्लियर किया है, तो उसमें मैंने और भी क्रम बताए हैं, आकार के आधार पर, पृथ्वी से दूरी के आधार पर। तो जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें ताकि आप क्रम को आराम से याद रख सकें। तो सोमवार को सूर्य मानते हुए और रविवार को पृथ्वी मानते हुए ग्रहों का क्रम हम लोग एक बार फिर लिख रहे हैं। सोमवार को सूर्य है और रविवार को पृथ्वी मानना है। एक छोड़ के एक वार लिखते जाओ, एक छोड़ दो। जैसे मैंने सोमवार लिख लिया सूर्य, सोम को सूर्य मानना है। अब एक छोड़ के एक बार लिखना है, तो मंगल छोड़ के बुध, फिर एक छोड़ के एक बार बुध छोड़ के शुक्र, फिर एक छोड़ के एक बार शुक्र छोड़ के रवि, रवि यानी पृथ्वी, फिर एक छोड़ के एक बार रवि के बाद सोम छोड़ देना है, मंगल, फिर एक छोड़ के एक बार मंगल छोड़ के मंगल लिख दिया, बुध छोड़ के बृहस्पति, फिर शुक्र छोड़ के शनि, और फिर अरुण, और फिर वरुण। तो ये सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम हो गया, अरुण और वरुण। तो सूर्य से दूरी के आधार पर, तो सूर्य के सबसे समीप ग्रह बुध, अगला ग्रह शुक्र, अगला ग्रह पृथ्वी, उससे अगला ग्रह मंगल। एक छोड़ के एक वार लिखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे शुक्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है? तो बुध और पृथ्वी के बीच। मंगल किन 2 ग्रहों के बीच है? पृथ्वी और बृहस्पति के बीच। अब इनको आगे फिर वर्गीकृत किया। पहले 4 ग्रह जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। पार्थिव क्यों बोला? क्योंकि इनकी संरचना पृथ्वी के समान है, धरातल है, चट्टानें हैं, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह बोला जाता है। अगले जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें हम बाह्य ग्रह, जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, या जोवियन ग्रह बोलते हैं। बाह्य या जोवियन ग्रह। अब जोवियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी संरचना बृहस्पति के समान है। यहाँ धरातल नहीं है, चट्टानें नहीं हैं, गैसें हैं। मेन हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन मुख्य गैसें जो यहाँ हैं। तो इनकी कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है हमारे पास। तो हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ उपस्थित है इन ग्रहों में, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके अलावा मैथेन भी है, और धरातल यहाँ है नहीं, चट्टानें यहाँ है नहीं, इसलिए ये हल्के ग्रह हैं। ये चारों जो हैं
हल्के ग्रह हैं, सघनता जो है इनकी कम है, कम सघन है, हल्के हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हल्के ग्रह हैं, सघनता कम है इनके अंदर। और बृहस्पति, सबसे मेन बात, बृहस्पति इनमें सबसे बड़ा ग्रह है। लिखने में भी देखें आप, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, कोई भी देख लें, बृहस्पति इन 8 में सबसे बड़ा ग्रह है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं पहले वीडियो के अंदर, तो फिर निवेदन करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से आप वीडियो देखें और आपको टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ धरातल का अभाव है, चट्टानों का अभाव है, गैसों के कण हैं, हाइड्रोजन और हीलियम इनमें मेन गैसें हैं। इसके अलावा मैथेन गैस भी यहाँ पाई जाती है, मैथेन गैस भी पाई जाती है। घनत्व इनका कम है। और शनि ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व पानी से भी कम है, जिसका घनत्व पानी से भी कम है। यानी अगर सारे ग्रहों को पानी में फेंक दिया जाए तो शनि जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, किस ग्रह का घनत्व पानी से भी कम है, तो शनि ग्रह का घनत्व जो है वो पानी से भी कम है। सारे ग्रहों को अगर फेंक दिया जाए पानी के अंदर तो शनि पानी पर तैरता रहेगा। और शनि ग्रह के चारों ओर 3 सुंदर वलय बनी हुई हैं। शनि ग्रह के चारों ओर 3 सुंदर वलय बनी हुई हैं। शनि ग्रह के चारों ओर 3 सुंदर वलय हैं। इसका घनत्व पानी से भी कम है और पीले रंग का ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह पीले रंग का है। और बृहस्पति की पहचान है कि इस पर लाल रंग का धब्बा है। बृहस्पति ग्रह पर लाल रंग का धब्बा इसकी विशेष पहचान है। अब मंगल का तो रंग ही लाल है, मंगल को तो लाल ग्रह बोला जाता है, और बृहस्पति पर लाल रंग का धब्बा बना हुआ है, लाल रंग का धब्बा। अब आंतरिक ग्रहों में हमने एक ग्रह पढ़ा था जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, शुक्र। आंतरिक ग्रहों में हमने पढ़ा था पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाह्य ग्रहों में भी एक ग्रह है अरुण, जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो इस प्रकार टोटल 2 ग्रह आपके पास आ गए जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पूर्व से पश्चिम जिनकी गति है, कौन कौन से? एक तो शुक्र, ये आंतरिक ग्रहों में आ गया, और एक अरुण, ये बाह्य ग्रहों में आ गया, बाह्य ग्रह में शुक्र और अरुण। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और ये जो हैं धरातल का अभाव है इन ग्रहों पर, बहुत हल्के हैं। और शनि ऐसा ग्रह है जो पानी से भी हल्का है। शनि के चारों ओर 3 सुंदर प्राकृतिक वलय हैं। इनमें गैसों की अधिकता है, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें यहाँ मेन विद्यमान है। इसके अलावा मैथेन गैस का भी भंडार है यहाँ। अरुण और वरुण ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जिन्हें विलियम हर्शेल ने खोजा था। विलियम हर्शेल टेलीस्कोप की सहायता से, विलियम हर्शेल के द्वारा खोजा गया था इन्हें, अरुण और वरुण को। हर्शेल, विलियम हर्शेल द्वारा खोजा गया था अरुण और वरुण को। तो ये मेन बातें हमने इन पर डिस्कस की हैं। ये 4 ग्रह जिनका ज़्यादा वर्णन नहीं है। अब मेन बात आपने यही ध्यान रखनी है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? शनि। शनि का जो घनत्व है वो पानी से भी कम है, पानी के भी ऊपर तैरता रहता है। ये शनि पीले रंग का है और बृहस्पति जो है वो लाल रंग का है। इंग्लिश टर्म और इनकी ध्यान रख लेना, बृहस्पति जुपिटर है, जुपिटर बोलते हैं इंग्लिश में। और इसीलिए क्योंकि इन सारों की संरचना बृहस्पति के समान है, इसलिए इन ग्रहों को हम लोग जोवियन ग्रह, जुपिटर के समान संरचना होने के कारण इन ग्रहों को जोवियन ग्रह बोलते हैं। शनि को सैटर्न, जुपिटर, शनि जो हो गया वो सैटर्न के नाम से जाना जाता है, शनि सैटर्न। अरुण जो है वो यूरेनस, अरुण को यूरेनस के नाम से, अरुण जो है वो यूरेनस है। और वरुण जो है वो नेपच्यून, वरुण को नेपच्यून के नाम से, नेपच्यून, अरुण यूरेनस, शनि सैटर्न और बृहस्पति जुपिटर। तो ये 4 ग्रह जो हमने आज डिस्कस किए, मेन ये पहले वाले 4 ही हैं। अब सबसे बड़ा आ गया बृहस्पति, सबसे छोटा आ गया बुध। आकार के आधार पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह के बाद ग्रहों के बारे में एक छोटी सी चर्चा हम और करेंगे। उससे पहले क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह
या ग्रहिकाएं या छोटा तारा, या छोटा तारा इंग्लिश में बोल लें तो एस्टेरॉइड्स, या स्टार लाइक। एस्टेरॉइड्स या स्टार लाइक लास्ट ईयर का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर्स में रीट में कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, यानी किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब क्षुद्र ग्रह है क्या, पहले तो ये बता दूं मैं आपको क्षुद्र ग्रह क्या है। तो पहले 4 ग्रह जिन पर धरातल था, ये पहले 4 ग्रह जब ये चक्कर लगाते हैं तो इनका कोई ना कोई खंड जो है, टुकड़ा जो है वो टूट जाता है। टूटने के बाद वो टुकड़ा भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है। इनका कोई भी टुकड़ा जब टूटेगा तो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाएगा और वो भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकेगा। और क्योंकि वो टुकड़ा छोटा होगा अतः हमें तारे जैसा दिखाई देगा, स्टार लाइक। तो ये एक्चुअल में क्या है, आंतरिक ग्रहों के टुकड़े हैं। जो ग्रह जब टूट जाता है, आंतरिक ग्रह जब टूट जाता है तो उसका कोई ना कोई छोटा टुकड़ा जो होता है अपनी अलग कक्षा बना लेता है और उस कक्षा में वो घूमता रहता है और सूर्य के प्रकाश से ही वो उदयीमान होता है, प्रकाशित होता है और हमें तारे जैसा दिखाई देता है। ऐसे छोटे टुकड़े को ही हम ग्रहिका या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये इनका जो स्थान है आंतरिक और बाह्य ग्रह के बीच में। अब आंतरिक ग्रह कहाँ तक थे, मंगल तक। बाह्य ग्रह कहाँ से शुरू हुए, बृहस्पति से। तो ये यहाँ चक्कर लगाने हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में। जैसे ये मान लो सूर्य है, पहला ग्रह बुध अपनी कक्षा में घूम रहा है, दूसरा शुक्र अपनी कक्षा में घूम रहा है, तीसरा पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रहा है, चौथा मंगल भी अपनी कक्षा में घूम रहा है और पांचवा बृहस्पति भी अपनी कक्षा में घूम रहा है। अब ये आंतरिक ग्रह पहले 4, बृहस्पति से बाह्य ग्रह शुरू हो गए। अब क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं यहाँ घूम रही हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। तो बड़े आराम से याद रह सकता है। क्षुद्र ग्रह क्या है, आंतरिक ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनके टूटने से जो बने हैं और सूर्य के प्रकाश से ये चमकते हैं, इसलिए तारे जैसे दिखाई देते हैं। तो स्टार लाइक या छोटा तारा इन्हें बोला जाता है, ग्रहिका इन्हें बोला जाता है। क्षुद्र मतलब छोटा ही होता है, क्षुद्र ग्रह या ग्रहिका बोलते हैं इनको। और ये जो है आंतरिक ग्रह के बाहर और बाह्य ग्रह के अंदर, यानी आंतरिक ग्रह के बाद और बाह्य ग्रह से पहले हैं। तो आंतरिक ग्रह का अंतिम ग्रह मंगल है, बाह्य ग्रह का पहला ग्रह बृहस्पति है। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ये पाए जाते हैं। तो यही लास्ट ईयर का क्वेश्चन था कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच में है। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में है क्षुद्र ग्रह। बहुत ही आराम से आप लोग याद रख सकते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सा ग्रह कितने समय में चक्कर जो है वो पूरा कर लेता है सूर्य के चारों ओर। तो सबसे छोटी कक्षा किसकी है, बुध की। फिर देख लें, ये देखो बुध यहाँ घूम रहा है, बुध इस कक्षा में। तो सबसे छोटी कक्षा बुध की है। तो कॉमन सी बात है, सबसे जल्दी चक्कर भी बुध का ही पूरा होगा। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर सबसे पहले बुध लगाता है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी ज़्यादा समय लेती है, उससे भी ज़्यादा समय मंगल लेता है, उससे भी ज़्यादा समय बृहस्पति लेगा, उससे भी ज़्यादा समय शनि, उससे भी ज़्यादा समय अरुण और सबसे ज़्यादा समय लेता है वरुण। तो ये लगभग आराम से याद रह जाएगा। जिसकी कक्षा छोटी है वो जल्दी चक्कर लगा लेगा, उससे बड़ी कक्षा वाला उससे लेट चक्कर लगाएगा। फिर और बड़ी कक्षा हो गई तो और समय लगेगा, और बड़ी कक्षा हुई तो और समय लगेगा। अब मोटा मोटा मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। जैसे बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है और अरुण के बाद वरुण है। इनका मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। बुध जो है लगभग 3 माह, एग्जैक्ट देखें तो 88 दिन है, लेकिन अपने माह में तैयार कर ले या वर्ष में तैयार कर ले तो बुध लगभग 3 माह का समय लेता है सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करने में। शुक्र लगभग 8 माह, 7.5 माह के आसपास 225 दिन लगाता है। 8 माह ही याद रखें आप। पृथ्वी का अपने को पता है 1 वर्ष,
पृथ्वी 1 वर्ष में अपना चक्कर पूरा कर लेती है सूर्य के चारों ओर। मंगल जो है वो 687 दिन का समय लेता है, यानी ऑलमोस्ट 25 माह, 24 माह मान लें आप लोग, 24 माह के आसपास, 23 माह के आसपास हो गया ये, लगभग 23 माह यानी 2 वर्ष मान लें आप। मंगल लगभग 2 वर्ष का समय लेता है। एग्जैक्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट 687 दिन में मंगल जो है वो चक्कर पूरा करता है, 687 दिन में। तो 687 दिन, अगर 690 दिन होते और अपने 30 से भाग देते तो 23 तिये 69, लगभग 23 माह आता। तो 23 माह का मतलब लगभग 2 वर्ष का समय मंगल लेता है। तो बुध 3 माह का, शुक्र 8 माह का समय लेता है। लगभग मोटा मोटा आइडिया है, दिन में आएगा आपके पास, अगर प्रश्न आएगा तो आप लोग आराम से छांट सकते हैं। बुध 3 माह में, शुक्र 8 माह में, पृथ्वी 1 वर्ष में, मंगल 2 वर्ष में। बृहस्पति जो है वो लगभग 12 साल का समय लगा देता है। बृहस्पति 12 वर्ष लगा देता है, 11 साल और 11 महीने का समय बृहस्पति लेता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। तो 11 साल 11 महीने यानी लगभग 12 साल ही हो गए। शनि जो है वो सूर्य के चारों ओर 29.5 यानी मोटा मोटा माने तो 30 वर्ष का समय लगा देता है। ऑलमोस्ट 29 वर्ष, 5 माह का समय शनि लेता है, लगभग 30 वर्ष ही हो गए। तो बुध 3 माह, 8 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 12 वर्ष, 30 वर्ष। अरुण जो है 88 वर्ष, अरुण जो है 88 वर्ष का समय लेता है। और वरुण जो है 180 वर्ष का समय लेता है, लगभग 180 वर्ष का समय वरुण का है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। अब आप देखें, फिर क्लियर कर दूं, बुध 3 माह, याद रखने का तरीका बता देता हूं। बुध 3 माह डायरेक्ट याद रखना है, शुक्र 8 माह, पृथ्वी अपने को पता है 1 वर्ष, मंगल 2 वर्ष। तो ये तो बड़े आराम से याद हो जाएंगे। 3 माह, 8 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, पहले 4 ग्रह तो याद हो गए। अब अगले मैं आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। ब बृहस्पति, ब 12, तो बृहस्पति 12 साल लेगा, ब बृहस्पति, ब 12। शनि जो है, शनि 30 वर्ष का समय शनि लेता है। शनि याद रखना है अपने को 30 वर्ष। बृहस्पति 12 वर्ष, ब बृहस्पति, ब 12, शनि 30 वर्ष का समय लेता है। अरुण जो है, अरुण, अरुण ए 80, तो ए अरुण या ए 88, जैसे मर्जी जोड़ लें उसको, ए अरुण ए 88 या ए अरुण ए 80। तो अरुण जो है वो 88 साल का समय लेता है। वरुण, वरुण में अरुण समाहित है, वरुण में अरुण जैसी टोन भी आ रही है, वरुण, व प्लस अरुण, व प्लस अरुण वरुण बन जाएगा। तो व यानी 1, अरुण यानी 80, तो 180। ए अरुण हो गया, ए 80 हो गया, तो 180। अरुण जो है वो 88 है और वरुण जो है वो 180 है। तो याद रखने का तरीका जस्ट आपको दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से याद रखना है। एक हिंट रह जाएगा, वरुण, अरुण, अरुण 88, वरुण 88 यानी 88 हो गया, 88। वरुण में व 1 को बता रहा है, अरुण 80 को बता रहा है, तो 180 हो गया वरुण, वरुण 180 हो गया। शनि याद रखना है 30, बृहस्पति 12 हो गया, बृहस्पति 12, वो आराम से याद हो जाएंगे, 3 माह, 8 माह, 1 साल और 2 साल। तो ये समय है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का इन ग्रहों का। तो कल ये हमारा टॉपिक था आज का। अगर आपको टॉपिक समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कल जो टॉपिक मेरा रहेगा, तारे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, तारे। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।